हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल और स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो चलिए लगाते हैं हिंदी एसएससी जेडी प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। घड़ों पानी में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना। बताना है साथियों। भयभीत होना यानी डर जाना, ये होगा नहीं। कीचड़ में होना, ये होगा नहीं। हार मान लेना यानी आत्मसमर्पण कर देना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लज्जित होना। घड़ों पानी में पड़ना यानी लज्जित होना। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा दोस्तों। अंधे गाने बजाने में उस्ताद होते हैं, स्वार्थी व्यक्ति पश्चात करता है, अंधे संगीत प्रिय होते हैं, अंधे और बहरे सुर ताल में गाते हैं। बताइएगा दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वार्थी व्यक्ति पश्चात करता है। क्योंकि अंधा अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, लोकोक्ति का अर्थ जो व्यक्ति सब लोग हैं और अपने को ही सामान देता है तो उसको पश्चाताप होता है कि मैं दूसरे को क्यों दूं, अपने पास ही रखूं, अपने व्यक्ति को दूं। दिए गए 4 वाक्यों में से एक शुद्ध और 3 अशुद्ध वाक्य को चुनना है दोस्तों। आपको बताना है फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, काट कर फल बच्चों को खिलाओ। बताना है दोस्तों कौन सा सही होगा। दोस्तों कॉमन वर्ड है ये, तो वर्ड सही अशुद्धियाँ होती है। एक पढ़ने में अशुद्धि, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कुछ और बोलते हैं कुछ और, उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। और एक अक्षर संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती है दोस्तों। तो बताना है आप लोगों को इसमें से सही कौन सा होगा। 3 और 4 में अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य को बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। नेक्स्ट, बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास खाते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। बताना है दोस्तों कौन सा सही होगा। तो दोस्तों जहाँ पुल्लिंग में दोनों लिंग एक समान आए वहाँ पर चरते होंगे, क्योंकि अगर जो काफ़ी लोग खड़े हैं तो वहाँ हम लोग या ना तो तुम ना तो आप लगा सकते हैं, ना तो किसी को बुलाएंगे तो कहेंगे कि आप जाइए, आप जाओ यहाँ से, ऐसा तो बोलें। लेकिन शुद्ध वाक्य जब हम लोग बोलेंगे तो ते लगाएंगे, न कि तुम्हारा, तुम्हारी, चरता, चरती, ऐसा नहीं लगाएंगे। ते सबके लिए जो शब्द होता है उसके लिए हम चरते यानी ए का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ज्योतिषी कैसे ज्योतिष कैसे लिखेंगे दोस्तों? बताना है। क्या ज्योतिष इस तरह से लिखेंगे? नहीं, गलत। इस तरह से, ये भी गलत, ये भी तो ज्योतिषी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्योतिष इस तरह से लिखा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? इसमें कौन किसमें शुद्ध लिखा गया है दोस्तों? नायिका, दीर्घायु, तत्पुरुष, टिप्पणी। बताना है शुद्ध किसमें लिखा गया है। सभी शुद्ध हैं, लेकिन सबसे शुद्ध इसमें कौन सा माना जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सबके सब सही है। लोग दोस्तों देख लेना आप लोग भी, मुझे तत्पुरुष इसमें सबसे अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट, परंपरा से चली आ रही कथा में सही वाक्य क्या होगा? परंपरा के लिए एक सही वाक्य क्या होना चाहिए दोस्तों? परंपरा, पारंपरिक, रूढ़िगत, अनुश्रुति, जनश्रुति। पारंपरिक, रूढ़िगत, अनुश्रुति, जनश्रुति। तो परंपरा के लिए दोस्तों चली आ रही कथा के लिए एक शब्द जो होगा उसके लिए अनुश्रुति होता है दोस्तों। नेक्स्ट, इंद्रियों को जीत लिया है जिसने, उसके लिए एक शब्द होगा, वाक्य होगा। बताना है दोस्तों कौन सा वाक्य उसके लिए सही होगा। इंद्राधिपति, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय, इंद्र।
यदि समझ लीजिए ये दोनों तो गलत है, अब आप 50-50 पे खेलिए। इसमें देखिए शुद्ध वर्तनी यानी वर्तनी संबंधी गलतियां हैं दोस्तों, तो बताना है कौन सी इसमें सही, कौन सा वाक्य इसमें सही होगा। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जितेंद्री इस तरह से लिखते हैं, न कि न ते पर बिंदी होती है। प्रश्न संख्या 9 और 11 में दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही चार विकल्प दिए गए हैं, उन विकल्पों में से चुनना है रिक्त स्थान पर कौन सा भरा जाएगा दोस्तों। तो बताना है व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में डैश अधिक व्यवहारिक होता है। बताना है दोस्तों क्या व्यवहारिक होता है। विकीर्णता, उदारता, समानता, शकुंतला, लता। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उदारता होगा दोस्तों। व्यक्ति की संकीर्णता की तुलना में उदारता अधिक व्यवहारिक होती है। नेक्स्ट, एशिया दिल्ली की डैश दिल्ली की एशिया में विशेष ध्यान रखती है। गलियां, धोखाधड़ी, नसाफत, कुतुब मीनार। बताना है दोस्तों दिल्ली की एशिया में विशेष स्थान रखती है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी, नसाफत में विशेष ध्यान रखती है दोस्तों। नेक्स्ट, अपने घर की डैश कौन चाहता है। पराजय, हार, बदनामी, बदहाली। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बदनामी। दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां कुछ ठीक हैं, इसमें जिस भाग में त्रुटि उसे चुनना है दोस्तों। 12 और 13 में त्रुटि चुनना है दोस्तों, किस भाग में गलती है। इस बाल्टी में 20 लीटर पानी भरने की योग्यता है। बताना है दोस्तों कौन से ऑप्शन में गलती है। तो दोस्तों गलती इसमें सी में है, क्योंकि हम लोग का राइट आंसर सी हो जाएगा। लेकिन गलती योग्यता नहीं क्षमता होती है दोस्तों। बाकेट में 20 लीटर पानी भरने की योग्यता नहीं होकर क्षमता होनी चाहिए, यहाँ पर क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपने अपनी नौकरी पाने का एक अच्छा संयोग खो दिया। बताना है दोस्तों कौन सा सही होगा, किस किस भाग में गलती है। तो दोस्तों संयोग नहीं होता है, अवसर होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संयोग के जगह अवसर होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, आवरण का विलोम शब्द क्या होगा। बताना है पर्दा, संरक्षक, अनावरण, कपड़ा। बताना है दोस्तों कौन सा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनावरण होगा दोस्तों। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। अपकर्ष, परामर्श, संघर्ष, विमर्श। बताइएगा उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है दोस्तों। पुष्कर का समानार्थी शब्द बताना है दोस्तों। पुष्कर का जब भी पूछे दोस्तों थोड़ा कॉमन वर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। तीर्थ, पुष्प, पवित्र, तालाब। पुष्कर में कई जगह लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुष्कर के लिए पवित्र सबसे यूजफुल ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट, अंबर का समानार्थी शब्द होगा आकाश, पानी, मेघ, बादल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बादल। नेक्स्ट, गायक का छंद विच्छेद करना है दोस्तों। गा प्लस अक, गै प्लस अक, गा प्लस इक, गाय प्लस अक।
तो राइट आंसर ऑप्शन बी गै प्लस शक होता है दोस्तों। और कौन सी संधि है बताना है, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, बताना है कौन सी संधि है दोस्तों। नेक्स्ट, चालक में प्रत्यय बताना है। प्रत्यय दोस्तों शब्द के वर्ण के अंत में लगता है, जबकि उपसर्ग वर्ण के पहले लगता है। सॉरी, शब्द के पहले और शब्द के अंत में। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, जबकि उपसर्ग पहले लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चालक। प्रत्यय दोस्तों जब भी पूछे एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लीजिएगा। चालक का किसी भी चीज़ का प्रत्यय हो अपने आप मालूम हो जाएगा। वर्ड ल और स का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ। तो दोस्तों जब ऐसा आप पूछे किस स्वर को कि कहाँ से बोलते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन हो उसे एक बार पढ़ लेना और जीभ को देखना कहाँ स्पर्श करती है। ल श का उच्चारण स्थान पूछा है तो ल, जब ल आप बोलते हैं तो कहाँ आपकी जीभ कहाँ जा रही है, ल कहाँ जा रही, तालु में जा रही है। और स भी बोलेंगे तो भी स श तालु में जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा दोस्तों, तालु। नेक्स्ट, तामसिक का विलोम शब्द बताना है दोस्तों। सात्विक होगा, पवित्र होगा, शाकाहारी होगा, स्वच्छ होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तास्मिक का सात्विक होता है दोस्तों। निषिद्ध का विलोम बताना है आप लोगों को। विलोम शब्द इसलिए मैं 4-5 डाल दिया हूँ दोस्तों, क्योंकि विलोम शब्द आना ही आना एकदम अनिवार्य है। स्वीकृत, विहित, वर्जित, संतुष्ट बताना है दोस्तों। तो निषिद्ध का विहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बुरे भाव से की गई संधि का सही वाक्यांश क्या होगा। दुर्भी संधि, कूटनीति, दुस्संधि, दुर्नीति बताना है साथियों कौन सा सही होगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बुरे भाव से की गई संधि, संधि मतलब होता है समझौता दोस्तों। बहुत से सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि संधि मतलब क्या होती है, क्योंकि इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं तो कह देता मालवा की संधि, कहाँ की संधि पूछ देता है। तो संधि का मतलब अधिक से अधिक लोग को नहीं पता होता है दोस्तों। तो संधि मतलब होता है समझौता। तो राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, दुर्भी संधि। गलत, बुरे भाव से की गई संधि को दुर्भी संधि कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऊँट का परिवाचिक नहीं है। उष्ट्र, घोटक, क्रमलेख, महाग्रीव। तो दोस्तों परिवाचिक और विलोम जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ के लिए कोई ट्रिक नहीं बनती है। हाँ एक चीज़ है, मान लीजिए परिवाचिक में कुछ ऐसे परिवाचिक शब्द हैं जिनके एक से, जैसे जल का हो गया, उसके बाद कमल का हो गया, जलज, कमल, नील, तो ये सब दोस्तों कुछ ऐसे हैं जिसके हम बताएंगे, इसमें बता नहीं सकते आप लोगों को, क्योंकि इतना हमको समय भी नहीं है और आप इसमें जान भी नहीं पाएंगे किस तरह से होगा। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सही होगा। तो घोटक दोस्तों घोड़ा का होता है, बाकी सब ऊँट का परिवाचिक शब्द है। नेक्स्ट, तो आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौकोर में कौन सा समास है बताना है दोस्तों। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होता है, गलत। तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव में दूसरा पद प्रधान होता है। तो बचा कौन, राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन चकोर यानी संख्या से जितना भी पर समास पूछे वो समझ लीजिए द्विगु समास ही होता है। जैसे नवरात्र, नवग्रह, ये सब क्या है, सब वही 9, 10, ये सभी द्विगु समास होता है दोस्तों। अब हम लोग किस चैप्टर वाइज थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों को, क्योंकि एक बार और उसका रिवीजन करा देंगे तो आप लोग एकदम पूरे कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों
आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल जीके जीएस के साथ और नए जोश और नए जुनून के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।